Hey everyone, good morning all of you. Have a nice day. Hope all good, everything fine and you are doing great. हम क्या देख रहे थे एसपीडी करेंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव वन देख रहे थे अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक, जो कि अभी इस सीजीएल भी एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत से भी एग्ज़ाम चल रहा है। और तो जीएस का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको भी पता होगा, और ख़ास करके सीजीएल में तो 1 ईयर का पूछता है। तो चलिए देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को एक बार भी देख लेते हैं तो कभी ना कभी एग्ज़ाम में वो ना डिटेन रहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के थ्रू, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर से इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का रिलीज हुआ था, IQ एयर के द्वारा रिलीज हुआ था, और इसमें इंडिया का रैंक आया था 3rd। याद रखें, इंडिया गॉट 3rd रैंक्स। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो TM कृष्णा। याद रखना किसको दिया गया संगीत कलानिधि अवार्ड? तो TM कृष्णा। वुमेंस प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है तो वुमेंस प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल कौन जीता? था RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। याद रखना वुमेन। और हम मेंस में देखे थे, कौन देखे थे? महाराष्ट्र गौरव अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से ऑनर किया गया। फरवरी 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ इलावेज सुथरलैंड ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑस्कर 2024 में किसको दिया गया? ओपेनहाइमर। याद रखना है, ऑस्कर अवार्ड 2024 हुआ जिसमें बेस्ट फिल्म किसको दिया? ओपेनहाइमर। CISF जो अपना 10 मार्च को क्या मनाया? तो 55th फाउंडेशन डे मनाया। CISF के द्वारा 10 मार्च को 55th फाउंडेशन डे मनाया गया। 32nd मेंबर बन गया नाटो का कौन? स्वीडन। याद रखें, 32वां मेंबर कंट्री नाटो का बन गया स्वीडन। फर्स्ट कंट्री जो दिया एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया, फ्रांस बन गया फर्स्ट कंट्री टू गिव एबॉर्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन को एक संवैधानिक राइट दे दिया, तो फ्रांस। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला? पटना, बिहार। फर्स्ट वुमेन स्नाइपर BSF की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सुमन कुमारी, स्नाइपर सुमन कुमारी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिशन 414 कैंपेन अभियान शुरू किया गया, किस स्टेट के द्वारा? हिमाचल प्रदेश। या मिशन 414 कैंपेन हिमाचल प्रदेश। 112वां फाउंडेशन डे मनाया 22 मार्च को, बिहार दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को, और ये इसका 112वां फाउंडेशन डे था। तो उस अनुसार देख लीजिए कि इसका स्थापना कब हुआ होगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 किसको मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन। नया लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया AM खनविलकर। याद रखना, न्यू लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया AM। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का टाइटल कौन जीता? तो मुंबई। अल जवाहर जो जेदा में, विच कंट्री से अल जवाहर इन जेदा हाउस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क अनवील्ड। 3D प्रिंटेड मॉस्क अनवील हुआ कहाँ? सऊदी अरेबिया के द्वारा, अल जवाहर जेदा में। पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल्ड हुआ? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। पहला रेलवे स्टेशन का हाल ही में मतलब सिक्किम में जो है पहला रेलवे स्टेशन का स्थापना किया गया, फाउंडेशन नींव रखा गया। कहाँ? नाम क्या है? रैंगपो स्टेशन। याद रखना है, रैंगपो स्टेशन। इंडियंस मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम में इंडिया का पोजीशन क्या था? मेंस में 4th और वुमेन्स में 9th। न्यू चीफ ऑफ हरियाणा, नया चीफ मिनिस्टर हरियाणा का कौन? नायाब सैनी। याद रखना, नायाब सैनी। पॉन्डे डिक्लेरेशन किससे? मलेरिया डिजीज से रिलेटेड। पॉन्डे डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन सब जो आता है ये थोड़ा नाम में अलग रहता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डिक्लेरेशन के नाम से, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन, शिकागो डिक्लेरेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब में डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मना और इसका थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस।
इंडिया जो है जेंडर ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज हुआ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें 193 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक 0.437 स्कोर था, और रैंक 1 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक क्या था, 108, 108 क्या चीज़ में, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2024 में। ब्लू लाइन ये जो है किस कंट्री के बॉर्डर को डिफाइन करते डिटरमाइन करता है, तो लेबनान और इसराइल। याद रखना ब्लू लाइन किस किस के बीच है, लेबनान और इसराइल के बीच। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में फ्लैग बेयरर किसको, शरद कमाल को सेलेक्ट किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के, किस लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई एग्रीमेंट लाने के लिए। 22 मार्च को इसरो जो है अपना एक लैंडिंग मिशन RLV लैंडिंग मिशन ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया, और उसका नाम था पुष्पक। याद रखना इसरो की तरफ पुष्पक, और ये क्या है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। फसाई इटराइट कैंपस के द्वारा कितने जेल्स को सर्टिफाई किया था, 100। याद है 100। 6th एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिलीज हुआ IQ एयर के द्वारा, जिसमें भी मोस्ट पॉल्यूटेड अगर देखा जाए ग्लोबली बिहार का कौन सिटी आया, तो बेगूसराय इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबली मोस्ट पॉल्यूटेड बेगूसराय। 4th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ जो मोदी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उस कहाँ, तो भरत मंडपम न्यू दिल्ली। याद रखें। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड। याद रखना हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चार्ज किसको दिया गया, चिराग पासवान को। इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया गगनयान क्रू को हेल्प करने के लिए सखी ऐप। याद रखना है सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा गगनयान क्रू को हेल्प करने के लिए। एक्सरसाइज टाइम ट्रिप 2024 इंडिया और USA के बीच, और कहाँ ये ऑर्गेनाइज हुआ था, विशाखापट्टनम। टाइगर ट्रिम्फ। त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए या उस तरीके से, तो किस पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0। याद रखना उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंडियन ऑरिजिन वुमेन है जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बन गई ग्लोबल फैसिलिटी इन्वायरमेंट फैसिलिटी का, वर्ल्ड बैंक का, तो गीता बत्रा। याद रखना गीता बत्रा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी शीतल देवी को चुना गया था। नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी शीतल देवी। अहमदनगर का डिस्ट्रिक्ट अहिल्याबाई नगर बदल देगा, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको मिला, रतन टाटा जी को। याद नहीं, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल रतन टाटा जी को। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 का शेड्यूल अनाउंस किया गया, और कितने फेज में हुआ, 7th फेज में। कितने फेज में हुआ, 7th फेज में। इंडियन इकोनॉमी जो है रजिस्टर किया अक्टूबर दिसंबर में करंट फाइनेंशियल कितना परसेंट ग्रोथ, 8.4% ग्रोथ। माजुली मॉस्क बिलोंग करता है असम से, माजुली मॉस्क बिलोंग्स टू असम। इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में कितना है, 134, 134। CP राधाकृष्णन को एडिशनल चार्ज दिया गया तेलंगाना का। उससे पहले कौन थी, तो तमिल साई सुंदरराजन, उसको रिजाइन ले ली, तो किसको दिया गया चार्ज, CP राधाकृष्णन को चार्ज। ये कहाँ के गवर्नर है, तो झारखंड। हाल ही में यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉम्पेगन MUA यंग एंटरप्रेन्योर को हेल्प एम्पावर करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा MUA पहल लाया गया। न्यू इलेक्शन कमिश्नर सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। प्रसार भारती के द्वारा
प्रसार भारती का नया न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म पी शब्द कौन लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर। 14th प्रेसिडेंट पाकिस्तान का अशरीफ अली जरदारी। नया चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एम बी राव। भारत का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट इनोग्रेट हुआ गुजरात के द्वारा। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज होता है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। साइमन हैरिस जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई किस यूरोपियन कंट्री? तो आयरलैंड। सर रिचार्ड हैडले मेडल से किसको अवार्ड नवाजा गया? तो रचिन रविंद्र। सिप्री रिपोर्ट के द्वारा वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री 2019 से 2023 तक कौन हो गया है? इंडिया। विक्षेत्र जो 27वां जिला बन गया अंचल प्रदेश, याद है 27 डिस्ट्रिक्ट बन गया अंचल प्रदेश का। पीएम मोदी के द्वारा गुजरात में एक इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेंटर का स्थापना किया गया। और ऐसे भी सेमीकंडक्टर पर कितना जोर दिया जा रहा है न्यूज़ में हमेशा, इतना बजट एलोकेट किया गया, ये किया गया, इस पर भी बजट बहुत ही एकदम से बजट में भी बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर को लेकर लाया गया था, एलोकेट किया गया उसको। कोचरब आश्रम कहाँ है? गुजरात। मोदी जी का नहीं। कटलेस एक्सप्रेस 2024 ऑर्गेनाइज्ड हुआ किसके द्वारा? ये एक एक्सरसाइज है ससल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुआ। क्रिस्टीना पिजकोवा जो 71st मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल जीती, बिलोंग्स करती है चेक रिपब्लिक से। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्वाइन लैंड टनल अंचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी। जॉइंट एक्सरसाइज भारत शक्ति तीनों आर्मी का ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ जैसलमेर में। नया मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बन गया? पन्नमा। नील वैगनर बिलोंग करता है किस कंट्री से? न्यूजीलैंड, रिटायरमेंट ले लिया। बेस्ट एक्टिव अवार्ड ऑस्कर अवार्ड किलियन मर्फी। और मूवी कौन था बेस्ट? ओपेनहाइमर। राज्यसभा के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में के लिए नॉमिनेट किया गया सुधा मूर्ति को। डिवैल्यूड अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया इजिप्ट। पहला प्राइज नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में किसको मिला? यतीन भास्कर दुग्गल, याद दिया यतीन भास्कर। मिनिकॉय आइलैंड पर इंडियन नेवी जो एक अपना नया बेस स्थापित किया। मोदी जी जो पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ इनोग्रेट किए? वेस्ट बंगाल। वाटर मेट्रो अंडर वाटर क्या है? इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो वेस्ट बंगाल। संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज हुआ बिलासपुर में। भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इनोग्रेट हुआ मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना हुआ स्टेनलेस स्टील सेक्टर में हिसार में। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ हाल ही में टेस्ट किया गया अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुल। वीडियो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम शुरू किया गया झारखंड के द्वारा। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ शिमला में। ट्रैवल कॉस्ट्यूम रिशा को GI टैग मिला और ये कहाँ का है? त्रिपुरा। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच होता है, ये एक मेरी टाइम एक्सरसाइज। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अर्जुन मुंडा के द्वारा एक सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रैवल कल्चर और हेरिटेज किस स्टेट में उद्घाटन किया गया, नींव रखा गया? तो झारखंड में। या सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रैवल कल्चर और हेरिटेज। अदिति योजना डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। यूनियन कैबिनेट जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 कैट्स आते हैं, तो उसके लिए कितना बजट में एलोकेट किया गया? तो 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में। भारत का पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे सिफ कहाँ लोकेटेड है? लॉन्च किया गया तो तमिलनाडु। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन किंग चार्ल्स III के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल। PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम में के लिए कितना करोड़ का एलोकेट किया गया? तो 75,000 करोड़ PM सूर्य, जिसमें था ना क्या कि 2 करोड़ या 3 करोड़ था इंडियंस के और जो इंस्टॉल
इतने लोगों के, और उसमें जो भी लगाएगा उसको 300 यूनिट फ्री किया जाएगा। पीएम सर यही था। हेल्थ इमरजेंसी एक डिक्लेयर किया गया डेंगू फीवर का केस बढ़ रहा था, तो कहाँ, पेरू, याद रखना है, पेरू के द्वारा। इलेक्शन कमीशन जो मेरा पहला वोट देश के लिए इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। गगनयान मिशन के लिए कितने एस्ट्रोनॉट को चुना गया, तो 4। फास्टेस्ट सेंचुरी G20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जैन निकोल लॉफ्टी इटन। यूजीसी के द्वारा कैटेगरी 1 स्टेटस में किस यूनिवर्सिटी को रखा गया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। एलेक्स जॉनसन जो है ये अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ ईयर 2020 पे अवार्ड जीता, और ये कहाँ का है, स्वीडन। याद रखें, एलेक्स जॉनसन स्वीडन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2024 जीता। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा में जो है स्टेट का पहला रिवर फ्रंट बना का स्थापना फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो भोजपुर यानी पहला स्ट्रीट फर्स्ट रिवर फ्रंट। निरंजन शाह स्टेडियम किस स्टेडियम को रिनेम किया, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को नाम दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। 4th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। 4th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ हुआ, जम्मू। पहली वुमेन साइंटिस्ट जो GD बिरला अवार्ड जीती साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अदिति सेन दे। भारत की पहली फीमेल पीच क्यूरेटर जकिंथा कल्याण। भारत की पहली फीमेल पीच क्यूरेटर जकिंथा कल्याण। बेस्ट फिल्म में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में 2024 का था जवान। 9th एडिशन राजेंद्र डायलॉग का हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ न्यू दिल्ली में, और थीम था चतुरंगा स्ट्रगल कंपटीशन कोलैबोरेशन कंस्ट्रक्शन। याद रखना है, स्ट्रगल कंपटीशन कोलैबोरेशन कंस्ट्रक्शन थीम था, और राजेंद्र डायलॉग, और ये 9th एडिशन था न्यू दिल्ली में। 119वां मेंबर बन गया ISA का माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बेस्ट फिल्म अवार्ड, और इसका शायद हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। बेस्ट फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसको मिला, ओपेनहाइमर। काजी नींबू को हाल ही में स्ट्रीट फूड का टैग दिया गया, स्ट्रीट फूड डिक्लेयर किया गया असम का। किस इमिनेंट राइटर और कांग्रेस लीडर जो को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया, तो शशि थरूर। एमी हंटर जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 में जीती, और ये एमी हंटर आयरलैंड बिलोंग करती। नेशनल वुमेंस डे किसके बर्थ एनिवर्सरी को लेकर मनाया जाता है, सरोज नायडू। 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला। और कितने अभी तक अगर देखा जाए तो 53 सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब हैं पर्सनालिटी हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिसको अभी तक भारत रत्न मिला। और इस साल कितने को मिला है, 5। किस फेमस इंडियन टीचर को गोल्डन विज ऑफ UA मिला, अनंत कुमार। नए डिस्ट्रिक्ट बनेगा केई, पेनायोर और बिच्छम अरुणाचल प्रदेश में, और डिस्ट्रिक्ट का संख्या 28 हो जाएगी, क्योंकि हम देखे थे ना बिच्छम 27th और बनेगा, और केई पेनायोर 28 डिस्ट्रिक्ट बने अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट स्टेट जो UACC बिल लाया इम्प्लीमेंट करने वाला, उत्तराखंड हो गया। 50% जो भारत रत्न अवार्ड रिसीव किया था लालकृष्ण आडवाणी। फर्स्ट वुमेन सूबेदार इंडियन आर्मी की प्रीति रजक। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 1 फरवरी 2024 को फाउंडेशन डे मनाया गया, 48th फाउंडेशन डे मनाया गया। मुफ्त PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च किया गया, तो 13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक 93rd था, किसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में। याद रखना इंडिया का। फर्स्ट स्टेट जो लॉन्च किया रोड सेफ्टी फोर्स, पंजाब का रोड सेफ्टी फोर्स। वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कौन जीती, आर्यना शबालेंका। लाला लाजपत राय का हाल ही में बर्थ सेलिब्रेट किया गया 28 जनवरी 2000, और ये कौन था, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, और 159th इसका बर्थ एनिवर्सरी। मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कौन जीता, यानिक सिनर। मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिक सिनर। नहीं 3 डे इंटरनेशनल गीता 3 दिन का इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ कहाँ, कोलंबो में। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, किस लिए, एनिमल फिल्म के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में। सेल्फ बैलेंस से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ उत्तराखंड
स्मार्ट पॉलिसी का अंडर कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड। नेट स्क्वायर ब्रांड को जो है ICC अवार्ड 2020 बेस्ट प्लेयर फीमेल क्रिकेटर दिया गया और ये नेट स्क्वायर ब्रांड कहाँ की है? इंग्लैंड की। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ICC अवार्ड 2020 किसको? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ पचवां कंट्री जो मून पर पहुंचने वाला जापान हो गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा हाल ही में 549 चिल्ड्रन को रीयूनाइट किया गया अपनी फैमिली से। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, याद है ऑपरेशन नन्हे। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो साइन किया एग्रीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ? BPCL के साथ। प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड कितने बच्चे को दिया गया था? 19, याद रखें। नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड प्राइम मिनिस्टर PM नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 19। KPP नामयार अवार्ड हाल ही में किसको ऑनर किया गया? श्रीधर सोमनाथ। लार्जेस्ट ड्रोन पायलट टेक्नोलॉजी फैसिलिटी लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का स्थापना विशाखापट्टनम, याद रखना। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का स्थापना हुआ विशाखापट्टनम। नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? विशाखापट्टनम। हिमालयन बास्केट लॉन्च हुआ किस स्टेट? उत्तराखंड। अश्विनी वैष्णव के द्वारा राज्यसभा मेंबर हैज़ बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर किस स्टेट से? ओडिशा से। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीता गया? तो 4। ICC प्लेयर ऑफ जनवरी 2024 के लिए मेल प्लेयर ऑफ द मंथ मेल क्रिकेटर किसको मिला? समार जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ का। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट हुआ संबलपुर में। शांति प्रयास 4 ऑर्गेनाइज हुआ और नेपाल में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। शांति प्रयास 4 नेपाल में ऑर्गेनाइज हुआ ये मिलिट्री एक्सरसाइज। स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर वोटर अवेयरनेस का स्टेट किसको? पंजाब का स्टेट आइकन बनाया था शुभमन गिल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85th। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री कल्की धाम टेम्पल का एक नींव का पत्थर रखा गया उत्तर प्रदेश में। श्री कल्की धाम टेम्पल का उत्तर प्रदेश। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, याद रखिए। ये फिल्म जगत से और ये धार्मिक है। ये बहुत सारे संस्कृत में बुक लिखे हैं। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना। PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन का स्थापना हुआ कहाँ? तेलंगाना, याद रखना। कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन का स्थापना हुआ तेलंगाना। कितना एनुअल ग्रांट मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में चलता है और इसका कितना बढ़ा दिया गया? एनुअल सालाना 25,000 कर दिया गया। PM मोदी जो 125 फीट हाई स्टैचू वीर लचित बरफुकन का अनावरण किए तो आश्रम में ये बहुत ही एकदम से ब्रेव हीरो थे, रिवोल्यूशनरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड किस असेंबली के द्वारा? उत्तराखंड। स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली नंद किशोर यादव को इलेक्ट किया गया। नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता हर साल 13 फरवरी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ गुवाहाटी में। स्वयं स्कीम लॉन्च किया गया ओडिशा के द्वारा। नया नेवल बेस किस आइलैंड ग्रुप? मिनिकॉय और अगाटी आइलैंड ग्रुप पे इंडिया जो एक नया नेवल बेस का स्थापना करने जा रहा है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इंडिया के ओडिशा जिले में और इसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में रखा है। यानी गुप्तेश्वर फॉरेस्ट याद रखना है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इसको रखा है ओडिशा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा। फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे और ये किस सेक्ट से? जैनिज्म की किस सेक्ट से? दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करते थे। श्वेतांबर 200 और जो उजला कपड़ा पहनते हैं और जो नेक्ड रहते हैं तो वो दिगंबर होते हैं। तो आचार्य विद्यासागर महाराज किस सेक्ट से बिलोंग थे? जैनिज्म के किस सेक्ट से? तो दिगंबर। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे? किस स्टेट के थे? जैन से कर्नाटक। इंडिया का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का
अनवेल किया गया स्टेचू कहाँ, देहरादून में। याद रखना पहला CDF चीफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हो गया था, तो उन्हीं का स्टेचू कहाँ अनवेल किया, देहरादून में। UPI पेमेंट लॉन्च करने जा रहा कौन, 2 कंट्री मिलके UPI पेमेंट सिस्टम, तो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों मिलके जो UPI पेमेंट सिस्टम। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में हुआ, सुमित नागल जीता सिंगल्स टाइटल। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सिंगल टाइटल कौन, सुमित नागल। साउथ इंडिया कल्चर सेंटर का स्थापना हुआ हैदराबाद में। टाइटल ऑफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंकन क्रिकेटर जो डबल सेंचुरी ODI में लाया, पथुम निशंक। याद रखना है, फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर जो स्कोर किया डबल सेंचुरी ODI में, पथुम निशंक। 38वां फाउंडेशन डे को कौन मनाया, 20 फरवरी को अंचल प्रदेश। 38th स्टेट फाउंडेशन डे 20 फरवरी को अंचल प्रदेश। न्यू चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सुधाकर सिंह। याद रखना BPSC का नया चेयरमैन सुधाकर सिंह। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ, दुबई में। याद रखें, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, दुबई में। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के तहत कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया, तो रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रामनाथ कोविंद। जॉइंट साफ वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप इंडिया के साथ कौन जॉइंट विनर रहा, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश जो है एकदम से जॉइंट विनर बना है सैफ वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप का। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। विद्यांजलि 7th इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। विद्यांजलि स्कॉलर और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री थे। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम धर्मेंद्र प्रधान। वीज़ा फ्री ट्रेवल इंडियन सिटीजन के लिए हाल ही में अनाउंस किया ईरान के द्वारा। वीज़ा फ्री ट्रेवल इंडियन सिटीजन के लिए हाल ही में और मतलब अनाउंस किया गया है कि वीज़ा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स को बोला ईरान। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, हरियाणा। दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट। आज बस इतना ही करेंगे। अब कितना, वही 800 समथिंग क्वेश्चन, 812 क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, वेस्ट कीजिए। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सोचना, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।